मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम और खैर आफियत से होंगे। डॉक्टर काशिफ खान की कुरान पर इल्मी तहकीक को लेकर एक बार फिर रीबर्थ और रीइंकारनेशन के हवाले से हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है आखिरत, क़यामत, हशर और सूरह बकरा की आयत 28। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। आज आखिरत, क़यामत और हशर के साथ इस आयत का मुकम्मल दुरुस्त तर्जुमा, मफ़हूम और तज्ज़िया पेश किया जाएगा। आज हम बताएंगे कि इस आयत के तराजुम और तफासिर में हमारे जय्यद उलमा इकराम और कुरान दानों ने हस्ब आदत कुरान के अल्फाज और कुरान के मतन को छोड़कर खूब कलाबाजियाँ खाईं, ताकि आखिरत, क़यामत और हशर और मौत के बाद फौरी हिसाब किताब के कुरानी बयान को अपने मरवजा अकायद की आड़ में गलत तराजुम के ज़रिए छुपाया जाए। हमारा आज का जो मौजू है रिबर्थ और रीइंकारनेशन, वो कुरान का एक अहम बयान है जो कुरान में तो मौजूद है मगर उम्मत मुसलिमा ने इसे कभी कबूल नहीं किया और हमें इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया गया कि मौत के बाद बग़ैर हिसाब किताब के लंबी नींद के मज़े लूटेंगे जिसमें वक्त का एहसास ही बाकी नहीं रहेगा। फिर क़यामत के दिन ज़िंदा होकर सीधे जन्नतुल फिरदौस में क़याम फरमाएंगे, क्योंकि हम कलमा गो हैं और उम्मत मोहम्मदिया से हैं। आखिरकार जन्नत हमारा मुकद्दर है, अच्छा अफसाना है, मगर इस तराशिदा अफसाने ने उम्मत मुस्लिमा की कमर तोड़ कर रख दी। अमल की जद्दोजहद नापैद हो गई। मुस्तकबिल यानी आखिरत बनाने की उलुल अज़मी जो कुरान देता है वो ख़त्म हो गई। खौफ खुदा और आखिरत का डर जाता रहा, क्योंकि आखिरत को हमने अपने ईमान से निकाल कर बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से हम सब कौमों से पीछे और दुनिया की नज़रों में ज़लील व ख्वार होकर रह गए। लफ्ज़ ईमान पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, इसका माखज़ भी अमन से लिया जाता है, मगर अमन फिर भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं कि इधर उधर की बातों के बजाय कुरान खोलकर लोगों को ये बता दे कि असल ईमान है क्या। क्योंकि आखिरत के कुरानी नज़रिए पर ईमान लाए बगैर लंगड़े लूले ईमान का कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस बात पर कामिल यकीन हो जाए जो आज करोगे वो कई सदियों बाद नहीं बल्कि कल ही आने वाली ज़िंदगी में भरना पड़ेगा, तो हमारा ईमान भी कामिल हो जाएगा और बहुत सी बुराइयों का खुद ब खुद खात्मा भी हो जाएगा। अगर ये सब नहीं किया जाता तो सिर्फ वक्त ज़ाया करने वाली बात है। ख्वाह किताबें लिख कर किया जाए या मुर्शिदों के ख्यालात के प्रचार वाला दर्स कुरान देकर किया जाए, इन कामों से कोई तब्दीली आने वाली नहीं, क्योंकि ये सब दर्स दुरूस और प्रचार कुरान के मतन और कुरान की हकीकी तालीम के खिलाफ हैं। पैदाइश नो, रीइंकारनेशन वो हकीकत है जिसे हम समझ नहीं सके, क्योंकि हम कुरान के बजाय पाल और पोप के घड़े हुए तस्वुर आखिरत पर ईमान रखते हैं, और वो तो पूरी खलकत के हिसाब किताब, फैसले, कब्रों से निकलकर दोबारा जिंदा होने के एक ही दिन पर इसलिए ईमान रखते हैं कि उन्हें आसमान से यसू मसीह के उतरने का इंतज़ार है, ताकि जब वो आएँ तो एक ही दिन में ईसाइयों के कब्रों में सोए हुए मुर्दों को मौत से जगाकर इन्हें निजात दिला दें। मगर हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? सोचिए, हम किसके इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? हमें तो कुरान कहता है साफ अल्फाज में, तुम जैसे अकेले अकेले पैदा किए गए हो वैसे ही अकेले अकेले वापस जाओगे। ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा और कोई शफात भी नहीं करेगा। देखिए सूरह इनाम की आयत 94, वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़हूरिकुम। मुलाज़ा फरमाइए आयत के मतन के मुताबिक लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त तर्जुमा, वलक़द जिअतुमूना, और तुम हमेशा हमारी तरफ लाए गए। एंड टू अस यू हैव ऑलवेज बीन ब्रोथ फुरादा, फर्दन फर्दन, इनफरादी तौर पर, हर फर्द अलग अलग, इंडिविजुअली, वन बाय वन। खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन, जैसे तुम्हें पहली बार पैदा किया गया था, इसी तरह जैसे तुम्हारी तख्लीक पहली बार हुई थी। सेम एज यूर बर्थ, क्रिएशन टूल प्लेस फर्स्ट टाइम। व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़हूरिकुम, और तुमने अपनी पीठ पीछे छोड़ दिया जो कुछ हमने तुम्हें दिया था। एंड यू आर लेफ्ट बिहाइंड यूर बैक व्हाट वी इंटरेस्टेड यू। वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़हूरिकुम। सूरह नाम की आयत 94 का लफ्ज़ ब लफ्ज़ रवां तर्जुमा मुलाज़ा फरमाइए, और तुम हमेशा फर्दन फर्दन हमारी तरफ लाए गए, इसी तरह जैसे तुम्हें पहली बार पैदा किया गया था, और तुम अपनी पीठ पीछे छोड़ गए
जो कुछ हमने तुम्हें दिया था। मोहतरम सामीन, सूरह नाम की आयत 94 में दरअसल पैदाइश और मौत का मामूल इन अल्फाज में बताया जा रहा है कि हम दुनिया में अकेले फर्दन फर्दन ही आते हैं और यहाँ से वापस भी अकेले फर्दन फर्दन ही जाते हैं, और कोई हमारा साथी, रफ़ीक, हमदर्द, सिफारशी या मालो दौलत हमारे साथ नहीं जाता। ग्रामर की रूह से इस आयत में माजी बईद से जारी मामूल की बात की जा रही है, और इस आयत के किसी भी फेल के साथ अल्लाह ने मुस्तकबिल का सीगा इस्तेमाल नहीं किया। मगर चूंकि ये बात हमारे गैर कुरानी अकायद पर पूरा नहीं उतरती, इसलिए हमारे उलमा इकराम और कुरान दानों ने अल्लाह के अल्फाज में तरमीम करते हुए इस आयत का मफहूम ज़बाना मुस्तकबिल में घड़कर इसे क़यामत के बाद होने वाले वाक़यात में शुमार कर दिया। अरे कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, यानी फ़िलहाल तो वो कह दिया जाए जो हमारे गैर कुरानी अकायद में चला आ रहा है। जब कभी क़यामत आई तो देखा जाएगा, और वैसे भी क़यामत किसने देखी। कुरान के सभी तराजुम यही बात जहन में रख कर किए गए हैं। सिर्फ अपने अकायद के हिसाब से कुरान का मफहूम घड़ के लोगों के सामने पेश किया गया, ताकि लोग हमारे ही मकतब फ़िक्र के नज़रियात पर चलते रहें और कुरान को छू कर भी ना देखें। हमारे गैर कुरानी अकायद के मुताबिक दुनिया के पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक का जम्मे गफ़ीर हशर के मैदान में इकट्ठा किया जाएगा, जहाँ झंडे वाले भी होंगे, सिफारिश करने वाले भी अल्लाह पर दबाव डालने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। गोया दो अलग अलग बातें की जा रही हैं। अल्लाह तो इंसान को दुनिया में अकेला ही भेजता है और इसे अकेला ही वापस बुलाता है, सूरह नाम की आयत 94 के मुताबिक। मगर हमारे फाजिल उलमा इकराम और कुरान दान अल्लाह के बयान के खिलाफ हशर के मैदान में लगने वाले जम्मे गफ़ीर के मेले का समा बांधते हुए दिखाई देते हैं। अगर रोज़े क़यामत हशर के मैदान में सब लोगों को इकट्ठा करके मेला लगाया जाएगा, तो फिर सूरह नाम की आयत 94 के तराजुम के ब्रैकेट में ये लिखने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती कि यह अमल रोज़े क़यामत ही वक़ू पज़ीर होगा, क्योंकि दोनों बातों में तज़ाद है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हशर के मैदान में रोज़े क़यामत लोगों का हुजूम इकट्ठा होगा, दूसरी तरफ सूरह नाम की आयत 94 के बयान को भी कहते हैं कि दुनिया से अकेले जाने और अकेले वापस दुनिया में आने वाला अमल भी रोज़े क़यामत ही वाक़ई होगा। अब इस बौखलाहट का नाम है कुरान से नावाकफियत। अकल के अंधों को ये बात समझ नहीं आ रही कि दोनों बातों में से सिर्फ एक ही बात मुमकिन हो सकती है, यानी या तो हशर के मैदान में जम्मे गफ़ीर एक दूसरे पर चढ़ता हुआ लोगों का हुजूम होगा, जो हमारे और हमारे बाप दादा का गैर कुरानी अकीदा कहता है, या फिर कुरान की इस आयत के मुताबिक वहाँ हर शख्स फ़कत अकेला ही जाएगा और अपना नामा अमाल अपने हाथ में लेकर सज़ा जज़ा पाने के लिए अकेला ही इस दुनिया में वापस आएगा, और ये आना जाना माँ के रहम यानी माँ के पेट से होगा, जो इंसान की बरज़ख है। अब जो भी बयान आपको पसंद हो आप उसी को इख्तियार करने में आज़ाद हैं, लेकिन जो बात आपने अपने अकीदे में इख्तियार कर रखी है वो कुरानी बयान के ख़िलाफ़ है। अब कुरानी बयान के ख़िलाफ़ अमल करके आप मुसलमान रहेंगे या नहीं, ये आप ख़ुद कुरान में देख लें। हमारे फाजिल उलमा इकराम और कुरान दानों ने दरअसल ये किया कि जो बात अपने गैर कुरानी अकीदे के ख़िलाफ़ गई इसे क़यामत पर डाल दिया, और जो लफ्ज़ समझ नहीं आया इसे इस्तारा कहकर टाल दिया। लिहाजा कुरान के तराजुम और मफहूम की नशर अशात करने से पहले अपने अकायद दुरुस्त करके इस बात का फ़ैसला कीजिए कि क़यामत वाले दिन इंसान अकेला जाएगा या हशर के मैदान में लगने वाले मेले में सबके साथ इस तफरी में शामिल होगा। बहरहाल कुरान में आने वाले जमा और जमाना के अल्फाज लोगों की खलकत इकट्ठी करने के लिए नहीं, बल्कि रूह और जिस्म को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। किसी की अकल इस बात को तस्लीम करे या न करे, मगर अल्लाह हमें पहली बार पैदा करने के बाद बार बार पैदा करते हैं ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इन लोगों को अजर दिया जाए जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे, और इन लोगों को दर्दनाक सज़ा और खोलता हुआ पानी पिलाया जाए जिन्होंने अल्लाह की बताई हुई बातों का इनकार किया। खोलता हुआ पानी पिलाने से मुराद दर दर की ठोकरें, मुसीबतें और परेशानियां हैं, जिसको अंग्रेज़ी के मुहावरे इन द हॉट वाटर से बखूबी समझा जा सकता है। अगर कोई ये कहे कि आई एम इन द हॉट वाटर, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि मैं सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हूँ जिससे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अमाल के मुताबिक इंसान की बार बार पैदाइश को सूरह यूनुस की आयत 34 में अल्लाह ताला ने इस अंदाज से बयान फरमाया, कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्का सुम्मा युईदुहु कुलिल्लाहु यब्दउल खल्का सुम्मा युईदुहु फअन्ना तुफकून। यानी अगर अल्लाह ही किसी को मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करता तो फिर इनसे पूछो, कुल
हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, क्या तुम्हारे शराकतदारों में कोई ऐसा है जो किसी को पहले पैदा करे फिर इसको रिपीट भी करे, युईदुहु, फिर इसको रिपीट भी करे। इन्हें बताओ, कुल अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है फिर इसको बार बार रिपीट भी करता है। फ़अन्ना तुफ़कून, जिसे तुम हमेशा से झुटलाते आ रहे हो। युईदुहु में युईद किसी काम को बार बार करने का फ़ेल मुज़ारे प्रेजेंट वर्ब है जिसकी आखिर में लगी हुई हु ज़मीर है। लिहाजा अरबी ग्रामर के लिहाज से युईदुहु के सही मायने हैं ही रिपीट्स इट, यानी अल्लाह इसी तरह किसी की पैदाइश को बार बार दोहराता है जैसे इसे पहली बार पैदा किया गया था। एक ही जान की मौत व हयात या पैदाइश नू द साइकिल ऑफ रीबर्थ है, यानी किसी शख्स के मरने के बाद इसी को दोबारा जिंदा करके इसमें से इसी को निकाला जाता है जो बज़ाहिर मर गया था, और यही काम हम सब के साथ बार बार होता रहता है। इस आयत के आखिरी दो अल्फाज फ़अन्ना तुफ़कून अल्लाह के इस युईदुहु वाले अमल को ना मानने और झुटलाने वालों की तारीखी हदर्मी और मौजूदा सरकशी से भी पर्दा उठाते हैं। फ़अन्ना के मायने हाउ देन, यानी फिर कैसे, फिर क्यों, देन वाई सादा से आम मायने हैं जो हमारे उलमा इकराम इस लफ्ज़ फ़अन्ना की गहराई में जाए बगैर ही तन आसानी के लिए लेते हैं। मगर इस लफ्ज़ फ़अन्ना के हकीकी मायने के पीछे चलती हुई किसी जारी रविश के हैं, यानी इस वक्त तक, अब तक, अनटिल दिस मोमेंट, आज तक, आज भी, इवन टुडे, गर्दिश में होना, राइज, कायम, जारी, पॉपुलर, एग्जिस्टिंग, स्ट्रीमिंग, फॉलोइंग, रनिंग, सर्कुलेशन वगैरह हैं। इसके बाद आखिरी अल्फाज तुफ़कून आता है जो माजी की मफूली हालत में दर हकीकत ये बात बता रहा है कि मुर्दों को जिंदा करने वाले अल्लाह के इस अमल को इंसान शुरू से झुटलाता चला आ रहा है और आज भी इसे झुटलाने का वही सिलसिला जारी है। अल्लाह ने तुफ़कून का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मरने के बाद दोबारा जिंदा करने वाली अल्लाह तबारक तआला की अजीम तहवीली सिफत के इनकार की तारीख अल्लाह ने खुद बयान कर दी। मगर हम फिर भी इतने कम अकल निकले कि मुसलमान होकर भी कुफार के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह ताला की इस अजीम तहवीली सिफत ट्रांसफॉर्मेशन से खुला इनकार करते हैं। हम में से जो लोग इस बात को किसी हद तक मान भी लेते हैं वो फिर भी अपने उलमा कराम की गैर कुरानी तफसीरों को रद्द नहीं करते, बल्कि इस बात को मरोड़ के ये कहते हैं ये सब कुछ ज़रूर होगा मगर क़यामत के बाद। कुरान का पैगाम बिगाड़ने के लिए मजहबी पेशवाइयत के साथ साथ हुकूमत वक्त की पूरी मशीनरी ने जोर लगाया। कुरान के मफाहिम व तराजुम को जानबूझकर इसलिए बिगाड़ा गया कि कुरान के असल पैगाम को बिगाड़ के इसमें मजहबी अकायद को शामिल किया जाए। ये मजहबी अकायद वही थे कदीम मज़ाहिब से चले आ रहे थे जिसमें मस्जिदुल हराम का मज़हब सर फहरिस्त था। मस्जिदुल हराम के अकीदों में एक अकीदा यह भी था कि जिसके मुताबिक ये कहा जाता था कि जब हमें मौत आएगी तो हम अपनी कब्रों में जाकर आराम से सो जाएंगे। वो कहते थे कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मरने के बाद फौरी तौर पर हमारा हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब तो क़यामत को होगा। इसके बाद जब कभी क़यामत का दिन मुकर्रर होगा और हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो हमारी शफाअत फलां कर देगा, जिसके नतीजे में हम सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। कुफार के इस अकीदे के पीछे मस्जिदुल हराम का मज़हब कार फरमा था। मस्जिदुल हराम का यही अकीदा मजहबी पेशवाइयत ने कुरान के पैगाम के बरक्स फैला रखा है और कुरान में इस्तेमाल किए हुए वही के अल्फाज आखिरत, क़यामत, हशर, बरज़ख के हकीकी मायने को तोड़ मरोड़ कर इस्लामी रिवायात के तर्ज अमल का जवाज़ पेश करने के लिए इन अल्फाज के हकीकी मायने में हेरा फेरी करना हमारे सभी उलमा इकराम का खासा रहा है। आखिरत है क्या? आखिरत सादा अल्फाज में इंसान का मुस्तकबिल है जिसको संवारने का अमल ऐन मशीयत इलाही है। कुरान की बयान की हुई आखिरत पर ईमान लाने का हुक्म और सराते मुस्तकीम पर चलने की हिदायत दरअसल हमारे बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। इंसानी शऊर के इर्तका और तरक्की के फितरी तकाज़ों के लिहाज से जिस शख्स का शऊर इसकी ज़िंदगी के एक दौर में जितनी तरक्की करके आगे बढ़ता है, अगली ज़िंदगी में वो इस तरक्की याफ्ता शऊर को साथ लेकर पैदा होता है। हर नई ज़िंदगी में वो इससे आगे तरक्की करता जाता है। इंसानी शऊर को तरक्की देने के लिए एक महीना मुद्दत के बाद मौत, उसके फ़ौरन बाद हिसाब किताब और अमाल के मुताबिक अगली ज़िंदगी दी जाती है ताकि शऊर की तरक्की का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। इस अगली ज़िंदगी को कुरान आखिरत कहता है।
قرآن کا لفظ آخرہ عربی زبان کے بنیادی لفظ آخر سے ماخوذ ہے، جس کے درست معنی ہے اگلا، اگلی، آگے آنے والی شے، کسی ایک مقام سے آگے، کسی شے کے پیچھے آنے والی شے۔ لہذا عربی زبان کا لفظ آخر آگے چلتے رہنے والی، مستقل جاری رہنے والی، مستقل گھومتے رہنے والی اور آئندہ آنے والی کسی ایسی شے کی عکاسی کرتا ہے جو ہمیشہ رواں دواں رہتی ہے۔ آخرت بھی کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ ہر ایک زندگی کے بعد موت اور ہر موت کے بعد آنے والی آخرت ہمارا انتظار کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا اطلاق کسی شخص پر اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک اس کے شعور کی وہ ترقی مکمل نہیں ہو جاتی جس کے لیے انسان کو تخلیق کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ اسی طرح قیامت ہے۔ قیامت کا کوئی ایک دن مقرر نہیں، اور نہ ہی یہ ہمارے موجودہ عقیدے کے مطابق کسی غیر معینہ مدت تک ٹالی جائے گی۔ قیامت کا مطلب تو کسی عمل کے قائم ہونے، ٹو اسٹیبلش سم تھنگ سے زیادہ کچھ نہیں، مگر افسوس ہم صرف لفظ قائم ہونے کا ہی ڈھنڈورا پیٹے جا رہے ہیں، لیکن جو کچھ قائم ہوگا اس کی بات ہی نہیں کرتے۔ لفظ قیامت کسی چیز کے قائم ہونے کا نام ہے جس میں رونما ہونے والے واقعات کا سلسلہ موت سے شروع ہو کر حساب کتاب اور اس کے مطابق اسی روح کو نئے جسم کے ساتھ دوبارہ زندگی ملنے تک چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کو یوم المبعوث یعنی دوبارہ پیدا ہونے کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کا لفظ حشر ہے، جسے ہماری مذہبی پیشوائیت لوگوں کا جمع غفیر یعنی حشر کا میدان کہتے ہیں۔ انسانی روح اور جسم کے اعضاء کی اسمبلی کو قرآن میں حشر کہا گیا ہے، مگر ہم نے انسانی زندگی کے کل پرزے دوبارہ جوڑنے والی اسمبلی یعنی قرآن کی زبان میں حشر کو اسکول، کالج اور اسمبلی ہال میں ہونے والی قومی اسمبلی اور مسلم لیگ کے جلسے جلوسوں کی اسمبلی سے تعبیر کر کے اسی طرز پر حشر کے میدان میں جمع غفیر کی اسمبلی قائم کر دی۔ ہم لوگ حشر کا مطلب علماء اکرام اور قرآن دانوں سے پوچھتے ہیں۔ ہم لوگ حشر کا مطلب روز محشر میں لوگوں کا میلہ لگنے کا غیر قرآنی تصور دینے والے علماء اکرام اور قرآن دانوں کے بجائے اگر حشر اسمبلی کا مطلب کسی معمولی اہلیت کے مستری، کاریگر یا کسی مکینک سے پوچھ لیا جاتا تو وہ بھی جھٹ سے بتا دیتا کہ اسمبلی عربی میں حشر کا مطلب کسی چیز کے پرزے جوڑ کر اسے چلتی حالت میں لانا ہے، جیسے آج کل جاپانی کاروں کی اسمبلی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ لہٰذا انسان کو موت کے بعد اکٹھا کرنا حشر کہلاتا ہے۔ معزز سامعین، ویڈیو کا دورانیہ بڑھ جانے کی وجہ سے سورہ بقرہ کی آیت 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس آیت کا درست ترجمہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔